हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8वीं का, जी हाँ, क्लास 8वीं का आज हम गणित का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 8 के गणित के 20 सवालों को करवाएंगे। जी हाँ, 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि हम आप लोग को गणित को बहुत ही आसान से आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं और सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया है कि -8/7 गुना 21/12 बराबर में 21/12 गुना डॉट 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 में रिक्त स्थान में होगा। तो ये आपका डॉट 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 जो है रिक्त स्थान, इसमें क्या होगा? ऑप्शन है -8/7, ऑप्शन बी है 21/12, ऑप्शन सी है 7/-8 और ऑप्शन डी है आपका 12/21। तो इसका एक नियम होता है बच्चों। कौन सा नियम? इसमें गुणन का क्रम विनिमय गुण का एक नियम होता है कि a/b दिया है और गुना में c/d दिया है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? c/d हो जाएगा और गुना में हो जाएगा a/b। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a/b जो है ये आपका यहाँ चला जाएगा और c/d जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यानी a/b गुना c/d, तो बराबर में हो जाएगा c/d गुना a/b, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है? युग्मों का क्रम बदल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -8/7 है और गुना में 21/12 है ना। तो बराबर में क्या हो रहा है? 21/12, यानी ये यहाँ पे हो जा रहा है तो ये यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो -8/7 कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है मेरे बच्चा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो बात समझ में आया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। क्या बोला? 11 का वर्ग होगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 11 विल बी। 11 का वर्ग कितना होगा? तो वर्ग का मतलब होता है कि 11 का स्क्वायर करने बोल रहा है। वर्ग का मतलब 11 का स्क्वायर, यानी 11 गुना 11। 11 को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। तो जब 11 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? तो 121 हो जाएगा। कहां पर है 121? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बताना कि इसका वर्ग कितना होगा। बताओ 13 का वर्ग कितना होगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ कि 13 का वर्ग कितना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि 8/27 का घनमूल होगा। देखो वर्गमूल नहीं, यहाँ घनमूल पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8/कितना है? 27 है, और सॉरी 27 है, और इसको क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो इसका 3 का जोड़ा लिखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल वाला साइन और यहाँ 3 लिखेंगे। तो अब ये 8 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि 3 में टूट जाए, है ना। तीन जोड़ियाँ लग जाए, है ना। तो यहाँ पे 2 गुना 2 लिख सकते हैं? बोले हाँ सर। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 3 3 9 9 3 27 होता है। अब इसका मतलब ये होता है, घनमूल का मतलब कि 3 जोड़ा का एक बाहर निकल जाता है, तब ये वर्गमूल हट जाता है। तो ये देखो 3 को मिल गया, 2 2 2 2, तो ये बाहर निकल जाएगा। 3 3 3 3, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये वर्गमूल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। कहां पर है मेरे बच्चा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में कि 100 का 100 लिखा हुआ और ऊपर में लिखा हुआ है इसका पावर में 0, तो संख्यात्मक मान कितना होगा? तो 100 का पावर में 0 है, तो इसका मान जो होगा 1 होगा। मेरे बच्चों मैं बता देता हूं कि दुनिया का कोई भी मान, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 है तो उसका हमेशा का हमेशा ऑलवेज मान 1 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 512 और इसके पावर में 0 लिख देंगे तो कितना होगा? उसका मान 1 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 930 और इसका पावर में अगर हम 0 लिख देंगे तो कितना होगा? इसका मान 1 होगा। मतलब दुनिया का कोई भी मान अगर रहा तो उसका मान 1 होगा। अब आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए आ जाएगा कि x का पावर में 0, तो भी एक ही मान होगा। तो भी कितना मान होगा? एक ही मान होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास मेरे बच्चा? आप लोग कमेंट करके बताना। अगला देखते हैं 5वां नंबर सवाल कि एक्स वाई एक संख्या है, ठीक है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो देखो एक्स और वाई क्या है? एक संख्या है। एक्स और वाई एक संख्या है, और ये जो वाई है आपका इकाई अंक है, और जो आपका एक्स है ये आपका दहाई अंक है। आप लोगों को पता है ना। ऐसा हम लोग अगर लिख देंगे 230 तो आपका इकाई अंक 0 हो जाएगा, दहाई अंक 3 हो जाएगा, सैकड़ा का आपका 2 हो जाएगा। ये तो आप लोग पढ़े हैं, है ना, चैप्टर में। तो एक्स वाई में क्या है कि वाई आपका इकाई अंक है, तो इकाई अंक कितना से गुना होता है बाबू? 1 से गुना होता है। और प्लस लिखेंगे दहाई अंक कितना से गुना होता है? तो 10 से गुना होता है ना। तो कितना हो जाएगा? 10x
और प्लस में y हो जाएगा। तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि 3x तथा 6x² के लिए सही विकल्प चुनना है। तो दोनों समान पद है ना, ये दोनों समान पद कैसे, यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 6x² दिया हुआ है, 3x और दूसरा, तो ये x और x² कभी बराबर होगा, नहीं होगा, दोनों समान पद होगा ही नहीं। तो क्या होगा, दोनों असमान पद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, दोनों अलग अलग जात का है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 7वां नंबर सवाल ना आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। क्या बोला कि x का पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड होगा। देखो इसको कैसे बनाना है हम बताते हैं। देखो x का पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, बोलो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे भाई रुको एक मिनट, अच्छा से लिखा नहीं रहा है, रुको एक, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, x² है ना, ओहो क्या क्या हो जा रहा है। हाँ यहाँ पे आपका दिया हुआ है x का पावर में 4, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। और माइनस में कितना है, 16 है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो ये a² देखो ये a पूरा मान लो, x² को पूरा a मान लो, ठीक है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी, a कितना है x² और प्लस b कितना है 4 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a कितना है x² और माइनस में कितना हो जाएगा, a माइनस बी है ना, तो b कितना है आपका 4 है ना, तो 4 लिख देंगे भाई, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो इसको और तोड़ सकते हैं हम, कैसे तोड़ेंगे, देखो ये इसको यही लिखने दो, है ना, x² प्लस 4 को x² 4 लिख दो। लेकिन इसमें देखो हम x² माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस में 2 का होल स्क्वायर, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। दो को हम लोग 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो x का पावर 4, इधर तो कुछ चेंज होगा, इधर देखो क्या चेंज होगा, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी। अब देखो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो बोले सर इसमें ऑप्शन जो है ना तीसरा वाला सी वाला सही है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एक बार इस वीडियो को या फिर इस वीडियो को फिर से पीछे करके देख लो, ठीक है, तो अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि 2x प्लस 3 बराबर 5 का हल क्या होगा। तो देखो इसका हल कैसे निकलेगा, 2x दिया हुआ है, प्लस में 3 दिया हुआ है, बराबर में 5 दिया हुआ है। देखो जात वाला जात सेट कर देंगे बाबू, देखो एक के जतिया वाला एक के जतिया के साइड, तो ये 3 जो है इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये 2 इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो 2 से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया 9 नंबर कि x माइनस 5 के लिए सही विकल्प का कौन सा नहीं है, इसमें सही विकल्प कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 था, चौथा मिट गया, चलो हटाओ। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, a माइनस बी और a माइनस बी, यानी कि अगर x माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस 5, इसको 2 बार लिख देंगे। तो बोले हाँ सर ये लिख सकते हैं, है ना, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो ये आपका सही है आपका। चलो ये तो सही विकल्प है। आगे दूसरा देखते हैं, a प्लस 5 का होल स्क्वायर ना, ये नहीं लिख सकते भाई, यहाँ माइनस है प्लस कैसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। इसका देखते हैं क्या सी नंबर लिख सकते हैं, बोले हाँ सर सी लिख सकते हैं कि नहीं, देखते चेक करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं x माइनस 5 और x माइनस 5 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 को x माइनस 5 का होल स्क्वायर, बोले हाँ सर। तो ये किस में हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है x, 2x और b कितना है 5 है, तो 5 दूनी 10x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। तो ये वाला भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, तो ये सही विकल्प नहीं है। बात समझ में आया। आगे देखो 10वां नंबर, काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है। क्या बोला, 28x² माइनस वाई बटा 7xy। देखो 28x² है ना, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 28x² और बटा में आपका दिया हुआ है 7xy। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 को 4 इंटू 7, 4 7 28, x² है यानी कि x को 2 बार, है ना, x को 2 बार लिखेंगे और इंटू वाई, और नीचे आपका क्या हो जाएगा
7 गुना x गुना y, सब गुना में है ना तो सब गुना में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 7 से 7 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, तो ऊपर में क्या बचा सिर्फ का सिर्फ, तो 4x बचा। तो 4x इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए है, मार दीजिए टिक और हम लोग हो जाएंगे किक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखो 11 नंबर सवाल दिया गया है कि संख्या 40 को दो भागों में, देखो हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को लगातार, ये आपका देखिए मैथ का पहला वीडियो होगा, ठीक है, मैथ का हैज 1 होगा, ये पहला वीडियो होगा और इसके बाद और भी वीडियो आएगा। तो आप लोग को क्या करना पता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब शेयर करोगे तो आप लोगों को हम और भी वीडियो ला करके और पूरा अच्छे तरीके से मैथ को हम समझा देंगे क्लास 8 का, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। देखो क्या है, संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/3 भाग के बराबर है। तो अगर पहली संख्या x हो तो दूसरी, इसका समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या अगर x है मेरा बच्चा, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 40 - x। बोले सर कैसे सर, अरे दोनों का क्या बोला, संख्या 40 को ना दो भागों में बांटा है, तो पहला संख्या x तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 40 में से x जो होगा वो घटा करके होगा, है ना, तो 40 - x। अब क्या बोला कि पहली संख्या का 1/5, पहली संख्या का 1/5 और बराबर होगा दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा, है ना, ये ब्रैकेट कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x और नीचे 5 हो गया बराबर में। अब 40 - x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 - x और नीचे आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए ये अगर समीकरण होगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समीकरण है ये, हाँ सर है, तो है सर, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोला, किसी राशि का मिश्रधन a ज्ञात करने का सूत्र है a बराबर p 1 + r/100 × n। तो n क्या हो जाएगा, तो n जो हो जाएगा इसमें वर्षों की संख्या हो जाएगा, ठीक है, ब्याज में कितना बार लगेगा वो आपका संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मिटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो दो स्टेप का काम करना है यहाँ पर। सबसे पहला बोल दिया कि 40 की स्पीड जो है कार चल रहा है और एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। हमें पता नहीं है कि दूरी कितना है, लेकिन 40 किलोमीटर चाल से चल रहा है तो 3 घंटा उसको समय लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी निकालेंगे कि आखिर ये कितना दूरी तय कर रहा है भाई। तो दूरी बराबर होता है, क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। फॉर्मूला याद है ना, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल कितना है बाबू, तो 40 के स्पीड चाल चल रहे हैं और कितना समय लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है। तो 4 × 12 यानी कि दूरी जो निकल गया, डिस्टेंस निकल गया 120 निकल गया। अब इतनी ही दूरी को कितना स्पीड चला रहा है, 60 के स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा। अब आप लोग को यहाँ से क्या करना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बाबू, तो दूरी जो है आपका 120 निकाल लिए थे और चाल कितना की स्पीड से बाद में चल रहा था, तो 60 के स्पीड। तो 60 दूनी 120 यानी कि 2 घंटा समय लगेगा। कितना लगेगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे कहाँ पर है, तो 2 घंटे आप देख लीजिए मेरे बच्चा, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दी गई आकृति एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, पतंग तो ये एक पतंग है मेरे बच्चे। क्या है, ये एक पतंग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। इस आकृति में कितने फलक हैं, इस आकृति में कितने फलक हैं। तो फलक मतलब होता है कितना साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो एक इधर हो गया, एक ई वाला हो गया, 2 हो गया, एक 3 ई वाला हो गया और एक ऊ साइड हो गया, 4 गो हो गया और एक नीचे 5 गो हो गया। तो कितना फलक हो गया, 5 फलक हो गया, है ना। कितना साइड है, तो 5 गो फलक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि इसमें किनारों की संख्या कितनी है। तो किनारों की संख्या जोड़ो, एक ई वाला लाइनवा, एक ई वाला लाइनवा, 2 3 4 5 6 उधर, एक 7 और एक 8 गो हो जाएगा इसका किनारों की संख्या। अब इसी में बोल देगा कि शीर्षों की संख्या कितनी है। तो शीर्षों के एक शीर्ष यहाँ है, 2 शीर्ष यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, तो 5 गो शीर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को हर तरीके से आप लोग को अलर्ट रहना है और प्रश्न को बनाना है, ठीक है। वैसे आप लोग को हम बहुत सारा जब क्वेश्चन करा देंगे पार्ट बाय पार्ट आपके, है ना, तो आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, है ना, बहुत अच्छा आप लोग का हो जाएगा तैयारी। क्या है, दिए गए रफ आकृति के माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। भाई ऐसा तो होगा नहीं, जब तीनों भुजा बराबर होगी
तब आपका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो ये ऑप्शन कट गया। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, भाई 90 तो होगा ही नहीं, कोई भी एंगल से होगा 90, 90 तो लंब पर होता है ना 90, तो ये भी नहीं, गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों ऑप्शन कट गया। तीसरा, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज तो बना के दिखा दिया ये। अगर देखते हैं नियम सर्टिफाई करता है कि नहीं। नियम ये कहता है कि त्रिभुज के दो भुजा अगर जोड़ देते हैं तो तीसरी भुजा का बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए तीसरा भुजा कितना है आपका, बड़ा वाला सबसे 8 है। अब दो भुजा को जोड़ करके देखते हैं क्या 8 से ज्यादा होता है ना। अगर 8 से ज्यादा हो जाएगा तो हम बोलेंगे सही है। तो कितना है, 3 और 4 है, 3 4 जोड़ेंगे तो 7। अरे बड़ा होना चाहिए भाई, बड़ा है ये नहीं है, जब नहीं है तो क्या होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। समझ में आया। ये नियम बहुत लोग को नहीं याद होगा, लेकिन मैं नियम बता देता हूं कि त्रिभुज अगर जब भी बनेगा तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो दो अन्य भुजा का योग के, अगर योग करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीसरी भुजा से ये क्या है, छोटा हो जा रहा है। 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 9 11 15 होना चाहिए, उस तब हो जाएगा। लेकिन 8 से अगर छोटा दिखा रहा है तो ये कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है, फटाफट कर लेते हैं, बस 2-3 सवाल और बचा हुआ है ना। एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये क्या है, एक वर्ग है भाई, है ना, वर्ग है। और वर्ग में से हम अगर वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो छायांकित जो साइड में है उसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, बोलो। बोले सर हाँ निकल जाएगा, ये छायांकित भाग है इधर। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन रहा तो सही होगा। लेकिन यहाँ पे भुजा तो दिया ही नहीं है, तो भुजा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आर दिया हुआ है तो हम इसका व्यास अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा, वर्ग की क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग की भुजा कितना हो गया, 2r, कितना है वर्ग की भुजा 2r। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ये भुजा स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस भुजा का स्क्वायर हो गया। अब उसमें से हम क्या घटाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम गुना करेंगे कितना हो जाए, 2 दूनी 4 r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो ये कहाँ ऑप्शन है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया कि हम वर्ग की भुजा कैसे निकाले, 2r। जब यहाँ से यहाँ तक r दिया हुआ है तो यहाँ टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2r, है ना, एक r 2r, है ना। तो भुजा निकल जाएगा ये, और जब वर्ग की भुजा निकल जाएगा तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। एक घनाभ के बॉक्स की लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो बॉक्स के आयतन कितना होगा। तो देखो अगर ये घनाभाकार है और घनाभ का आयतन जो होता है LBH होता है, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो LBH कहाँ पर है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल, 2 सवाल और बचा हुआ है। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को क्या करना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अगर इसके अगले पार्ट आपको चाहिए तो आप एक बार प्यारा सा कमेंट करना, सर नेक्स्ट पार्ट, है ना, वो चीज़ कमेंट करके लिख देना। अगला क्या है यहाँ पर, वर्ग चिन्ह। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, तो ये आपका मिलान चिन्ह दर्शाता है। और यहाँ पे मिलान चिन्ह की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 था और ऐसे करके 5 था और 6 7, तो कितना हो जाएगा मिलान चिन्ह 7। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, बोलेगा कि कितना होगा, इस तरह के बोल देगा और बोले कितना होगा, तो 4 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा। या फिर बोल देगा ऐसा कि ये क्या है, तो ये मिलान चिन्ह है ना। तो सवाल जैसा भी पलटेगा टेंशन नहीं लेना है। जब आप मिशन 2 पर पढ़ रहे हो ना, मिशन 2 पे पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं ना, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जज्बात होना चाहिए। आगे बढ़ते मेरे बच्चा, नेक्स्ट सवाल 20 नंबर और ये आपका लास्ट सवाल रहने वाला है कि किसी ग्राफ में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा का मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है,
तो बोल रहा है कि एक ग्राफ जो है एक रेखा मूल बिंदु से होकर जाते हैं, माने कि यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे और आगे, ठीक है, 8 में पढ़े होंगे आप लोग, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो मूल बिंदु होता है ये आपका होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, यानी कि एक्स का मान भी 0 और वाई का भी मान 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे चीजें सीखने को मिली होगी। ठीक है, और इसके बाद की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या सर्च करोगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिए हैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आप वहां से जाकर के सभी वीडियो को जरूर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।